हेलो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। 1 से 15 नवंबर के बीच की लव रीडिंग करेंगे हम आपकी, जो कि नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर और लो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है। यदि ब्लॉक अनब्लॉक वाले सिचुएशन वाले सभी देख सकते हैं, चाहे आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए आप यहाँ पे फ्यूचर एनर्जीज चेक करने आए हैं या फिर आप अपने मैरिड लाइफ के लिए चेक करने आए हैं, सभी देख सकते हैं इसको। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप स्कॉर्पियोज़ हैं तो आप वीडियो को अवश्य वॉच कर सकते हैं। स्त्री पुरुष सभी के लिए वीडियो होती है, ठीक है। चैनल में किसी भी जाति, धर्म, किसी भी लिंग का कोई लेना देना नहीं है, वीडियो सबके लिए होती है। ओके, बस इस बात को ध्यान में रखना है, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स मैं मैसेजेस डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ, जितने भी मैसेजेस मुझे यहाँ दिखते हैं। अगेन एक और बात मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि देखिए, अभी मैंने मंथली रीडिंग डाली थी जो कि मेरी एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग होती है। वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था, आई डोंट नो, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन कि आपने रीडिंग बताने में कम और अपनी बातें करने में ज़्यादा, मतलब ऐसे ही कुछ कमेंट था। तो मतलब टाइम वेस्ट कर दिया, ये वो, आप रीडिंग को इससे छोटे लेंथ में भी कर सकती थी। ओके, तो ये सब बातें बताना ये व्यूअर्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वरना अनसुलझी रह जाती है। क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो तब काफ़ी लोग पूछते थे हम किस तरीके से अपने इस रीडिंग को देखें, हमारा तो सन साइन के अकॉर्डिंग है, हमारा तो लग्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कब से कब तक है, ठीक है, पार्टनर की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो या किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना। लोग अपने से पर्सनली रिलेट करने लग जाते थे, जबकि ये जनरल एंड कलेक्टिव होती हैं, ठीक है ना। मतलब कि सबकी होके भी, ठीक है ना, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र रहेगा। तो यहाँ पे अपने बारे में कहाँ बताना हो गया ये मुझे नहीं पता, किस दृष्टिकोण से, किस नज़रिए से लगा, लेकिन जो भी है तरीका यही है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्टीकरण रखना अपनी रीडिंग में, मेरी यही आदत है और ऐसी ही रहेगी। ओके, तो बाकी मैं आज एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगी। तो मुझे लगा कि मैं उस कमेंट का लिख के कितना ही लंबा जवाब दूँगी, ठीक है ना, और आई डोंट लाइक कि लंबे लंबे मैसेजेस करके मैं जवाब दूँ। ओके, तो बेहतर है कि अगर किसी के मन में ऐसा कोई प्रश्न आ रहा है तो मैं उसका ऑल ओवर कलेक्टिवली ही उसका जवाब दे दूँ। तो जवाब यही है कि तरीका यही है मेरा कि मैं क्लियर करके चलूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं अपने बारे में नहीं बता रही हूँ, जिस भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कर रही हूँ उन्हीं के ही मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मन में कहीं ना कहीं रीडिंग को लेकर उलझा देंगी, तो उसको क्लियर कर रही हूँ। ओके, आज के कॉन्सेप्ट में, आज के कंटेंट में एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी स्कॉर्पियोज़ की। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ों को भी ऐड करूँगी। मीन्स कि जैसे मेरी मंथली टैरो रीडिंग होती है, उसी तरीके से मैं आज की रीडिंग में एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग ही लव रीडिंग करूँगी। ओके, कि मतलब पूरी टैरो रीडिंग रहेगी, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी हम थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को चेक करेंगे और आपको मतलब कि उसका मैसेज आपको मैं दूंगी कि क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। उसे भी एज आ आपको जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग ही लेना है। वैसे तो मैंने लियोज एंड एक्वेरियस के लास्ट में बताया है, लेकिन मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की तरफ से किस तरीके की स्थितियाँ बनी रहेंगी। तो वृश्चिक राशि, देखिए पिछले कुछ महीनों में वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई, संघर्ष दोनों देखने को मिले होंगे। जो लोग नो कांटेक्ट और लो कांटेक्ट में थे उन्हें इंटरनल कन्फ्यूजन्स, इमोशनल टेंशन महसूस हुआ। जुपिटर की गति ने कहीं ना कहीं पुराने संबंधों, अधूरे प्रॉमिसेस और पिछले हर्ट को पुनर्जीवित किया। ओके, सेपरेशन या दूरी के कारण कई वृश्चिक जातकों ने इंट्रोस्पेक्शन किया और यह समझा कि पार्टनर की भावनाएं और इंटेंशंस क्या थी। अब वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है ना, कि गलत फहमियों के चलते दूरियां बनी थी या किसी प्रॉब्लम की वजह से दूरियां बनी थी। तो कहीं ना कहीं आप कुछ अनसुलझी बातें, कुछ अनकही बातें, या फिर कहूँ कि जो भी बातें हुई थी उसमें आपको क्लैरिटी मिली, ठीक है। कहीं पे आपने कितने ही रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया, वो सारी चीज़ें अब सरफेस पे आ गई होंगी। ओके, प्रेजेंट की स्थिति में 1 से 15 नवंबर की अगर हम बात करें, देखिए इनर इमोशनल अवेयरनेस और रिलेशनशिप रिव्यू की स्थिति बढ़ेगी इन टाइम पे। तो जो नो कॉन्टैक्ट में है और लो कॉन्टैक्ट में है, सबल सिग्नल्स जैसे ओल्ड मेमोरीज, सोशल मीडिया या ड्रीम्स के ज़रिए आप या आपका पार्टनर एक दूसरे की ओर संकेत भेज सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन अभी लिमिटेड देखने को मिल रही है मेरे को। मैरिड और कमिटेड कपल्स है, छोटे डिसएग्रीमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग उभर कर आ सकते हैं, ठीक है। मैरिड पर्सन्स की बात कर रही हूँ और कमिटेड कपल्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे।
छोटे डिसएग्रीमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग उभर कर आ सकते हैं। पार्टनर के व्यवहार में थोड़ी दूरी दिख सकती है आपको। यह समय इमोशनल रिकैलिब्रेशन और समझ बढ़ाने का रहेगा। सिंगल उनके लिए जो रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, जिनके बीच में सेपरेशन हुए 3-4 महीने या कुछ समय बीत गया है, पास्ट कनेक्शन के कार्मिक एस्पेक्ट्स पर रिफ्लेक्शन होगा, पर इमीडिएट रीयूनियन की संभावना कम है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यह समय क्लियरिंग और समझदारी के लिए है, ना कि इम्पल्सिव डिसीजंस के लिए। फ्यूचर एनर्जीज़ 15 नवंबर के बाद, हालांकि फ्यूचर मतलब 16 से 30 नवंबर की भी मैं रीडिंग करूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी ग्लिम्सेस बता देती हूँ। जुपिटर की पोजीशन और सैटर्न के पोजीशन को देखते हुए डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इमोशनल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा समय आएगा। मैरिड कपल्स के लिए यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि रिलेशनशिप में ग्रोथ सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि पेशेंस भी ज़रूरी है। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। ओके, सिंपैथी गेम खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे सहानुभूति नहीं समानुभूति की ज़रूरत है। सेपरेशन या लो कॉन्टैक्ट वाले जातक सबल रिटर्न या इमोशनल सिग्नल्स महसूस कर सकते हैं, लेकिन स्थायी रीयूनियन के लिए ग्राउंड वर्क की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर यही कहूँगी, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन और लो कॉन्टैक्ट वालों के लिए पार्टनर अब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, पर इमोशनल क्लैरिटी नहीं है। मैरिड और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आ सकते हैं। और ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी रहेगी आपके बीच में। ब्रोकन कनेक्शंस और डाइवोर्सेस की बात कर लें यहाँ पे, तो क्लोजर्स और कार्मिक लेसन्स का ये टाइम पीरियड रहेगा पूरी तरीके से। इमोशनल हीलिंग और पास्ट एक्सेप्टेंस मुख्य प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तो अगर एस्ट्रोलॉजिकली तरफ से हम बात करें स्कॉर्पियोस, तो आपके लिए गाइडेंस रहेगी इमोशनल क्लैरिटी के लिए जनरलिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ओके, अब हम टैरो से आपकी पूरी रीडिंग करेंगे और देखेंगे हमारे प्यारे स्कॉर्पियोस के लाइफ में, लव लाइफ में क्या कुछ है। कोई भी कंसल्टेशन, गाइडेंस या रुद्राक्ष, हीलिंग क्रिस्टल, जेमस्टोन या फिर वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं, वास्तु गाइडेंस चाहते हैं, ओके, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। डेस्टिनी, और यहाँ पे है स्पिरिचुअल यूनियन, ब्यूटीफुल, लव बिगिंस, खोया हुआ प्यार, खोए हुए इमोशंस वापस आना, ट्रुथ रिवील्स होना, ये सब है। भाग्य का साथ आपके साथ रहेगा स्कॉर्पियोस, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखा रहा है कि भाग्य का साथ, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड माना जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका दिमाग चारों तरफ चल रहा था, ठीक है, कहीं ना कहीं भावनात्मक डिसीजंस के बेसिस पे सब कुछ चल रहे थे, लेकिन अब आप सही और उचित डिसीजंस बना पाएंगे, क्लैरिटी ला पाएंगे और भाग्य का साथ आपके साथ होगा। अगर किसी भी तरीके का इनजस्टिस हुआ है ना, वहाँ पर भी आपके साथ भाग्य का साथ रहेगा। ओके, कार्मिक क्लियरेंस का टाइम पीरियड है टोटली, अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे यूनियन भी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन अभी देखते हैं जो भी रिश्ते परफेक्टली अब एक दूसरे के साथ फिट बैठ रहे हैं, या मैंने जैसे कि कहा कि कार्मिक क्लियरेंस होना है अब इस पीरियड में, तो जिनका रिश्ता इन सारे आंधी तूफान के बाद भी टिका रह गया, कम्युनिकेशन के बाद, ओपन कम्युनिकेशन के बाद एक दूसरे के साथ टिके रह गए, ठीक है ना, आपसी सामंजस्य जो बिगड़ा हुआ था वो ठीक हो गया, तो डेफिनेटली अब जो आपके रिश्ते की नींव डलेगी ना, बहुत मजबूत डलेगी, पहले से भी ज़्यादा। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते में ना पाक और पाकी एनर्जीज फील कर पाएंगे। अथॉरिटी, रिफ्लेक्शन, एडवेंचर, opportunity, a new door is opening, offering abundance and stability. This is a time to plant seeds for long term growth. देखिए स्कॉर्पियोज में यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं, या फिर कोई एक रिश्ता ख़त्म हो रहा है, या फिर किसी ब्रोकन रिश्ते से निकलकर आप अपने लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक फ्यूचर गाइडेंस आया है कि देखिए आप अगर
किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे ना, तो आपके लाइफ में ना अब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रिश्तों के रूप में, पर्सन के रूप में, कि आपको शुरू से ही ना उसमें ऐसे बीज बोने हैं जो आपको लॉन्ग टर्म तक सक्सेस दे। ये नहीं कि शुरू के लवी डबी टॉक्स, रोमांस, घूमना फिरना, एक हनीमून फेज तक ही सब कुछ ठीक रहना, सॉरी टू से बट ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म होता है ना सिर्फ इन चीज़ों के बेसिस पे नहीं होता है। लुक्स देख के किसी को पसंद कर लिया, शुरू के वादे कस्में देख के पसंद कर लिया, ठीक है, क्योंकि शुरू के वादे कस्में ना अपने समय आने पे सारे रंग दिखा देते हैं। ये चीज़ आप लोग भी मानते होंगे जो भी एक बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल पीरियड से गुजर रहे हैं। ओके, तो एक भाग्य का साथ आपको मतलब ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि अब वो आपको एक और मौका देगा जीवन में, आपका भाग्य, कि आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें खुद को। पहले तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं बनाना है, सिर्फ लुक्स देख के या किसी की चिकनी चुपड़ी बातें सुन के या किसी की पोस्ट देख के किसी के साथ कनेक्शन में नहीं आ जाना है, ठीक है। अंदर तक जानिए। स्पेशली ये उनके लिए बोल रही हूँ जो एक ब्रोकन हार्ट्स है, ओके, डाइवोर्सीज है, ओके, जिनके 2-3 रिलेशनशिप ब्रोकन हो गए। देखिए, रिश्ता ख़त्म होना कोई मतलब मैं कहूँगी एक बहुत दर्दनाक स्थिति होती है, लेकिन वो क्यों हो रहा है हमें ये समझना ज़रूरी है। कि कहते हैं कि अगर उन यूनिवर्स के बार बार सिग्नल देने पे भी ना हम नहीं समझते हैं तो बार बार चीज़ें रिपीट होना होगा ही होगा, वो कोई नहीं रोक सकता उसे। लेकिन अगर टाइमली हम चीज़ों को देख ले, समझ ले, तो इसीलिए ये मैसेज आया है कि देखिए, लाइफ हर एक कदम पे एडवेंचर है, हर एक कदम पे रिस्क है, ठीक है। रिस्क तो आपको लेना है ही, लेकिन अब आप ना गिल्ट में ना रहे। आप एक स्पिरिचुअल लव डिज़र्व करते हैं, एक ऐसा प्यार डिज़र्व करते हैं जो जिसमें रूह की मोहब्बत ज़्यादा हो। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, कि आपके लिए मैसेज आया है, यूनिवर्स इनवाइट्स यू टू टेक द फर्स्ट स्टेप इनटू द अननोन, ओके, ट्रस्ट दैट दिस लीप विल ब्रिंग ग्रोथ। एक लीप ऑफ फेथ जो अगर आपके लाइफ में आया है और अब आप आगे बढ़ रहे हैं तो will bring growth and new opportunities. While the path ahead may be unclear, it is filled with potential. Let go of fear, embrace curiosity and allow life to unfold with wonder. Okay, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी सेम यही दिखाता है। अ न्यू डोर इज ओपनिंग, ऑफरिंग अबंडेंस एंड स्टेबिलिटी। दिस इज अ टाइम टू प्लांट सीड्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। Embrace this opportunity with focus and intention as it has the potential to bring material and spiritual rewards. ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थनाएं, आपके अफर्मेशंस, आपकी दुआएं, आपने जो भी रिचुअल्स एंड रेमेडीज़ की हैं वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। मटेरियलिज्म चीज़ों की तरफ से अगर आपका कोई लॉस हुआ है वो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत एडवेंचरियस तरीके से, ठीक है। हो सकता है आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, आपके लिए जो कनेक्शंस आए वो कहीं दूर से आए या फिर एज गैप के आए, ठीक है ना। मतलब कि जो चीज़ें शायद आप लाइफ में कभी पसंद नहीं करते थे, लेकिन यही होगा असली बुनियाद की शुरुआत। रिफ्लेक्शन, दिस इज़ अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। देखिए, एंड सॉलिट्यूड। अगर आपको अकेलेपन में धकेला गया है, आपने अकेलापन नहीं चुना है, आप कहीं ना कहीं मौज मस्ती करना, हंसना, खेलना, आउटिंग करना पसंद करते थे। अगर अभी आपको कहीं ना कहीं अकेलापन चुनना पड़ रहा है या अकेलेपन में ढकेला जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि दिस इज़ अ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। स्टेप अवे फ्रॉम द नॉइज़ एंड कनेक्ट विद योर इनर विजडम। अपनी अंदर की नॉलेज के साथ जुड़िए, जो भी आपने एक्सपीरियंस किए हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। अपने यहाँ पे ज़्यादातर देखिए ब्रोकन रिलेशनशिप की ही मुझे यहाँ पे अभी तक मैसेज आ रहे हैं, उन पे फोकस कीजिए। बाहर के शोर से डिस्कनेक्ट करिए अपने आप को, ठीक है। डिस्कनेक्ट किया भी जा रहा है कुछ लोगों को, कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप बाहर के लोगों की वैलिडेशंस मांगे हर टाइम पे। बाहर के लोगों के साथ डिस्कस कर करके ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, इसकी भी बातें सुन लूँ, उसकी भी बातें सुन लूँ, दिमाग में कचरा भर लूँ, ठीक है ना। इनफ होता है किसी एक पर्सन का गाइडेंस, अगर सही मायनों में अगर आपको बिलीव हो किसी पर्सन में तो, ठीक है ना। और वही ज़रूरी होता है, क्योंकि 10 लोगों से बात करोगे, 10 लोगों की बातें सुन के आप कंफ्यूज ही होगे। इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत सुन लिया आपने, अब कनेक्ट विद योर इनर विजडम। आंसर्स विल इमर्ज व्हेन यू फोकस इनवर्ड। ट्रस्ट दैट दिस पॉज विल ब्रिंग क्लैरिटी एंड हेल्प यू अलाइन विद योर हायर पर्पस। कि अगर आपको लग रहा है सब कुछ रुक गया है, सब कुछ रुक गया है, कुछ भी नहीं आगे बढ़ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग पूरी तरीके से स्टॉप हो चुका है, तो यकीन मानिए ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये टाइम पीरियड लाया गया है। क्यों? आपके हायर पर्पस से आपको जोड़ने के लिए। क्लैरिटी आपको यहीं से मिलेगी और शायद मिल भी चुकी है।
ऑथोरिटी का कार्ड दिखाता है स्कॉर्पियोज, यू आर कॉल्ड टू टेक कंट्रोल एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर, कि बहुत हो गया दूसरों के कंट्रोल में रहना, ठीक है, अब अपने कंट्रोल को वापस लाइए और अपने कंट्रोल में रहिए एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर, कि बहुत हो गया रिश्तेदारी में बंध के रहना, रिश्ते में बंध के रहना, निभाइए बंधन, बिल्कुल निभाइए, ठीक है ना। यही कारण है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल यूनियन को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप ये डिज़र्व करते हैं स्कॉर्पियोज, ठीक है। भाग्य का साथ आपके साथ है, किसी और डायरेक्शन में आपको धकेला जा रहा है कि बहुत कर लिया प्यार प्यार, बहुत कर लिया रिश्ता रिश्ता, अपने आप के जिन भी चीज़ों को आपने दांव पे लगाया है ना, उनको फिर से पाने का, अपने रिस्पेक्ट को फिर से कमाने का, अपनी रिस्पेक्ट को अपनी नज़रों में फिर से उठाने का, ठीक है ना, ठीक करने का अब आपको एक सुनहरा मौका मिल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि भाग्य का साथ आपके साथ है। भाग्य का साथ वर्ड सुन के कुछ लोगों को ये लगा होगा कि हमारा यूनियन हो जाएगा, हमारा मैसेज आ जाएगा, ये वो, उसमें मैं कहाँ खो जाता है। आपने कभी सोचा है कि मेरा क्या, मैंने उसको तो खुश कर दिया, मैंने सारा जीवन उसके लिए किया, मैंने तो उसके लिए ऐसा किया, मैंने तो उसके बारे में ये सोचा था तब ये किया, तो आपका क्या, कभी क्वेश्चन किया है? तो वो क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन आप करें या ना करें, लेकिन उसके आंसर्स अब आपको मिलने लग जाएंगे कि यस यू डिज़र्व स्पिरिचुअल यूनियंस, ठीक है। कि कुछ लोगों के जीवन में मैं ये कहूँगी कि रिश्तों के सही मायने अब आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ लवी डवी बातें करना, शुरू के प्रोमिसेस पे टिके रहना, यह नहीं होता है सिर्फ रिश्ता, ठीक है ना। बुरे वक्त में ही इंसान की पहचान होती है। कुछ लोगों के लिए ये कि आपको कहीं सही जगह पे पहुंचाने के लिए कुछ गलत रिश्तों से रूबरू करवाने का टाइम पीरियड था, कि वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि रिश्ते के असली मायने क्या होते हैं, वहाँ पर आपको सीखना ज़रूरी था। तो वहाँ से आप कट के अब सही जगह पहुँचेंगे अपने। तो क्या आप प्रिपेयर है? आपको प्रिपेयर किया गया है इसके लिए, तो श्योर कीजिए कि आप प्रिपेयर रहे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है आपके जीवन में आगे जाकर। अब देखेंगे हम हमारे स्कॉर्पियो के लिए टैरो से। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी हमारे स्कॉर्पियोज़ के लिए एंड देन उनके पर्सन के लिए, जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं। देखिए, बहुत एफ़र्ट्स किए हैं, बहुत एफ़र्ट्स किए हैं। स्पिरिचुअली वे में आपने इस रिश्ते को बचाने की एक कोशिश की, फिज़िकली वे में कोशिश की, प्योर इंटेंशंस के साथ आपने पूरे इस रिश्ते को निभाया, ठीक है। कहाँ आप सोचते थे कि इस रिश्ते में कितनी ताकत है, जान है, अपने आप का पूरा निचोड़ लगा दिया आपने, लेकिन नहीं चल पाया, आपको उसके रिज़ल्ट नहीं मिले। अभी भी आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, नो डाउट, लेकिन आपको नहीं दिख रहा कि यहाँ पे कोई भी सस्टेनेबल रिज़ल्ट मिलेगा। वहीं पे कहीं से आपके लिए कोई प्रपोज़ल आता हुआ देख रही हूँ, या फिर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं और वहाँ पे यही सोच रहे हैं कि यू नो कि जीवन के इतने अनुभव आपको मिल चुके हैं ना, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते में इन्वेस्ट होना चाहते हैं जहाँ की वजह से ना तो आपका मेंटल पीस अफेक्ट हो, ना आपका इनर पीस अफेक्ट हो, ठीक है। इवन अगर इस रिश्ते में लंबी जर्नी है साथ में और मतलब अच्छा फ्यूचर है, अच्छा फ्यूचर मीन्स ये नहीं होता है कि झगड़े ना हो, ठीक है ना। प्यार में झगड़े होना भी एक प्यार की ही निशानी होती है, लेकिन जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो मतलब वहाँ पे प्यार है ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म देखकर ही किसी कनेक्शन में आएंगे। यस, जस्टिस, अपने लिए खुद करेंगे जस्टिस आप। 11वां महीना है, ये 11 नंबर का ही कार्ड आया है, आई थिंक सो, मुझे ढंग से तो याद नहीं है, लेकिन मैंने शायद स्कॉर्पियो की रीडिंग में ही लिव रीडिंग में पिछली बार बोला था 11वां महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ के साथ जस्टिस होगा, या तो मैंने 10-10 की पोर्टल की रीडिंग में आपको बताया था, या तो स्कॉर्पियोज़ की लव रीडिंग में बोला था कि नवंबर का महीना कार्मिक क्लियरेंस का होगा और जस्टिस का होगा। जस्टिस कौन करेगा यहाँ पे? आप खुद करेंगे। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, आपकी तरफ से कोई मेल आपके साथ सपोर्ट में रहेगा, या तो कोई मेल सपोर्ट में रहेगा या तो कोई मैस्कुलिन पावर, मीन्स कि मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, लेकिन उनकी मैस्कुलिन पावर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, कि अपने आप में बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। यस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये कोई। शादीशुदा जीवन में अगर प्रॉब्लम चल रही थी और यदि आप दोनों के बीच में बच्चे हैं, ठीक है, और
दूरियां बनी हुई थी आप दोनों के बीच में, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस के साथ, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस के साथ रिश्ते को ठीक करने में लगे हुए हैं। अगर रिश्ते में सेकंड चांस देने की बात आ रही है ना, वहाँ पर भी लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख के आप आगे बढ़ेंगे। यस, आपकी किसी ऐसे पर्सन के साथ भी टकराव हो सकता है, या मुलाकात हो सकती है, या रिश्ता फिक्स हो सकता है जो ऑलरेडी जिनके बच्चे हैं। ये भी एक मैसेज है। यस, चैलेंजेस से अगर डील नहीं कर पा रहे थे ना स्कॉर्पियोस, अब कर पाएंगे आप। अब उस ताकत में हैं आप। 1 से 15 तारीख के बीच में स्कॉर्पियोस बहुत पावरफुल स्थिति में हैं, बहुत। ऑफ कोर्स स्कॉर्पियो सीज़न भी चल रहा है, तो ये तो होना ही है। मैच्योर डिसीजंस लेना, इम्पल्सिव डिसीजंस ना लेना, करियर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना अगर आप वर्किंग हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। विश माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल एंड बी माइन ओनली। अगर मैंने जैसे कि कहा मैरिड रिलेशनशिप में कुछ दूरियां आ गई थी, ठीक है ना, वहाँ पे सब कुछ ठीक होता हुआ मैं देख रही हूँ। यस, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में बच्चे हैं, अगर आप मतलब कि ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो डाइवोर्सी है, ठीक है, या अपने पार्टनर से सेपरेटेड है, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व दिख रहे हैं आप मेरे को। फाइनल डेस्टिनेशन, माइलस्टोन, आवर लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। इसके ठीक नीचे आया है टॉक्सिसिटी, और इसके नीचे आया है डिसीट का कार्ड। योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस। येस, चीटिंग्स पकड़ेंगे आप, चीटिंग्स सामने आए हैं और उन चीज़ों को रिवील करते भी आप मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी, ये भी चीज़ें आप बोलते हुए दिख रहे हैं मेरे को। यस, यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस रिवील होंगी, और कहीं ना कहीं आप खुद ही रिवील करेंगे। बहुत टाइम से वेट एंड वॉच कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ रिवील करने वाले हैं यहाँ पे। यस, ये मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर ने उनके साथ धोखा किया है, जिनके मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियोस चल रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस वालों की यहाँ पे बात करूँ तो दूरियों में भी प्यार नहीं घटेगा, इस तरीके की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। जस्टिस तो आप यहाँ पे खुद करेंगे स्कॉर्पियो, मुझे साफ दिख रहा है। फ़ोटोज़ देख के दिन की शुरुआत करना, अगर नो कांटेक्ट में है, ठीक है, लो कांटेक्ट में है, कहीं ना कहीं फ़ोटो देख के दिन के स्टार्टिंग करना, मैसेजेस पढ़ के मिस करना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। एक रिस्क लेने का आप सोच रहे हैं, क्योंकि इनके अलावा आपके जीवन में आपने कभी किसी को सोचा ही नहीं है, लेकिन डिसीजंस आप बहुत सोच समझ के लेंगे। मैच्योर डिसीजन, नॉट इम्पल्सिव डिसीजन। और सबसे कमाल की बात यह है कि भाग्य का साथ आपके साथ है। 11 तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यस, किसी तरीके से भी 11 तारीख मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है बहुत ज़्यादा। साइन बता देती हूँ मैं यहाँ पर आपको। देखिए यहाँ पर भी 10 नंबर आया है और यहाँ पर भी 10 नंबर आया है। ट्रुथ का भी कार्ड आया था, आपने देखा है, तो ट्रुथ रिवील होगा ही होगा। कन्फ्रंटेशन से बचने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, ये भी दिख रहा है मेरे को। लेकिन आप, जैसे कि मैंने कहा, अगर सेकंड चांस देना भी है तो बहुत ज़्यादा ना रिव्यू करके चीज़ों को तब देंगे। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 2, 11, 10, 10 एंड 1। साइन है टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड अगेन लिब्रा। अब देख लेते हैं हम स्कॉर्पियोस के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। तो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में है, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को वॉच करने आए हैं स्कॉर्पियोस, अब देखेंगे उनके तरफ से क्या कुछ है। फूल, नई शुरुआत, हेरोफेंट, कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और समझौता साउंड हो रहा है मेरे को यहाँ पे। 4 नंबर, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। किसी की मैरिज में
किसी के मैरिज में एक द वर्ल्ड फेस आने वाला है यहाँ पे। किसी के रिश्ते में पुराने सारे गिला शिकवे दूर होके एक न्यू स्टार्टअप, एक फ्रेश स्टार्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी, ब्लाइंड फेथ नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना प्यार को इतना ज़्यादा वरीयता दिया जा रहा है, जो कि देना भी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि चीज़ों को अनदेखा ना करें, यही आगे जाके टॉक्सिसिटी और रेड फ्लैग्स क्रिएट करता है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि येस डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियंस दिख रहे हैं, फ्रेश स्टार्टअप्स दिख रहे हैं मेरे को। देखिए इस कार्ड से साफ हो गया है कि आपके पर्सन यहाँ पे खुद चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग्स हो। ओके, और इनकी एनर्जी में, इनकी फीलिंग्स में साफ दिख रहा है ये आपकी तरफ ये कदम बढ़ाएंगे, रिस्क लेंगे। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, आंखें बंद करके नहीं करना है। एडवेंचर का कार्ड भी दिखाता है ये, जो कि मैं यहाँ पे साफ बताऊंगी। देखिए स्कॉर्पियोज, द यूनिवर्स इनवाइट्स यू, फिर से अगेन मैं पढ़ के दिखा दे रही हूँ आपको, जिससे कि आपको याद रहे। यूनिवर्स इनवाइट्स यू टू टेक द फर्स्ट स्टेप इनटू द अननोन, ट्रस्ट दैट दिस लीप विल ब्रिंग ग्रोथ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, while the path ahead may be unclear, it is filled with potential. Let go fear, embrace curiosity and allow life to unfold with wonder। ठीक है। आपके पर्सन का मंदिर में जाना, ठीक है, मतलब जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी चीज़ से आप बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन सब में चक्कर लगाना, ठीक है, रिचुअल्स फॉलो करना, इनका भी चल रहा है। प्रार्थनाएं करना, प्रेयर्स करना, सॉल्यूशंस ढूंढना, इन सब चीज़ों के ज़रिए, जैसे कि रेमेडीज़ कहते हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें ये भी कहीं ना कहीं पुष्टि कर रहे हैं कि मतलब गाइडेंस लेना, जैसे कि एक होता है लीगल वेज में, एक होता है धर्म की राह में। कहीं ना कहीं ये भी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, इंट्यूशन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि मतलब डिसीज़न बना पाए आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शंस में। अगर धर्म, जाति, कास्ट की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, कहीं ना कहीं ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, कि शादी में बाधा आ रही थी, ठीक है ना, कि आपसे ये शादी के कमिटमेंट्स की एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वहाँ पे ये किसी न किसी मैजिक का वेट कर रहे हैं कि कुछ हो, कि सब ठीक हो जाए। और जब तक ठीक नहीं हो रहा, मेरा स्कॉर्पियो मेरे साथ डट के खड़ा रहे। क्योंकि ये ना अपने रिश्ते को मुकाम तक पहुंचाने के लिए किसी गलत रास्ता का सहारा नहीं लेना चाहते हैं। रिश्ते की वजह से इनके लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना, उस वजह से ना ये थोड़ा सा हिल से गए हैं। तो हिल से गए हैं मीन्स क्या, कि जैसी मान्यताओं में ये रहते थे, वो चीज़ें ना कहीं डगमगा रही हैं, और ये उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनको ये कोई समझा रहा है कि सोशली अप्रूवल नहीं मिल सकता, नहीं हो सकता, भूल जाओ। ओके, तो हो सकता है ये इस वजह से पीछे हट गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये आपकी तरफ ताक लगाए बैठे हैं। शादी वगैरह फिक्स होना, यस, शादी फिक्स होना, नया प्रपोज़ल आना, ठीक है ना, घर वालों में मंजूरी मिल जाना, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। आप दोनों को ही एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। अगर वाकई में ही आप एक दूसरे के साथ रिश्ते को, दोनों की ही सहमति है, यदि बढ़ाना चाहते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ आपकी सुनना ज़रूरी नहीं है, या सिर्फ इनकी सुनना ज़रूरी नहीं है। अगर दूसरों के रिश्ते के उदाहरण देते हो ना, दूसरे के रिश्ते के साथ कंपेयर करते हो, तो सबसे पहले ये भी सीखो कि कहीं ना कहीं, पहले तो यही कहूँगी, स्टॉप कंपेयरिंग। ओके, क्योंकि अगर किसी के भी रिश्ते की मिसाल दे रहे हो ना, तो सबसे पहली मिसाल ही यही है कि वो लोग ना अगर कंपेयरिंग करते भी है ना एक लेवल तक, ये नहीं कि उसी बात को रगड़े जा रहे हैं, झगड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, ठीक है। अगर एक जना एक पत्थर मार रहा है, दूसरा जना 2 पत्थर उठा के मार दे रहा है, तो ये चीज़ें नहीं। तो एग्जाम्पल खुद बनो। एग्जाम्पल्स दिखा कर रिश्ते नहीं बनाए जाते हैं कि देखो
उनके बीच में भी तो झगड़े होते हैं, वो लोग नहीं रह रहे हैं के साथ में, ठीक है ना। तुम ऐसा क्या कर रहे हो, रीज़न बताओ। अरे हमेशा रीज़न, हमेशा ऐसा वैसा, ये सब नहीं चलता है। अपने तरीके से ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है, बिना किसी क्वेश्चन को पूछे, बिना किसी क्वेश्चन को किए, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स के लिए भी यही बातें रहेंगी सेम। ये ना सोचे कि सिर्फ स्कॉर्पियोस को बताई जा रही है, क्योंकि रिश्ते में तो है ना स्कॉर्पियो किसी ना किसी के साथ। ये तो नहीं कि अकेले के साथ ही रिश्ते करे जा रहे हैं। तो कभी भी रीडिंग सुनते हो मेरी तो हमेशा याद रखना, क्रॉस वॉचर्स के लिए भी मैसेजेस होते हैं और जिसकी रीडिंग हो रही है उसके लिए तो ऑफकोर्स है ही है। तो हमेशा सवाल जवाब खड़े करना रिश्ते की नींव को मजबूत नहीं करता है, कहीं ना कहीं उसकी जड़ों को ख़राब करने का भी काम करता है। तो एक तरफ से अगर सवालों को ड्रॉप कर दिया जाए, ये एक मैं टेस्टिंग आपको बता रही हूँ कि आप ये ऑप्शन ट्राई करके देख सकते हो, अगर बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया है तो, कि आप अपनी तरफ से शांत हो जाए, अपने तरफ से चीज़ों को ठीक करें। 10 दिन 12 दिन आपने रिएक्शंस देखे, एक्शंस देखे, अगर सामने वाला पिघलता है तो ठीक है, नहीं तो आप भी अपना रास्ता देखो, चुपचाप अपने आप से मतलब रखने लगो, अपने ऊपर वर्क करो, अपने लिए जियो, अपना खाओ पियो, मस्ती करो, घूमो, दोस्तों के साथ बातें करो, ठीक है ना। एक ही पर्सन हमारी दुनिया बन जाता है, लेकिन उसी के वजह से हमें दुनिया में जीना है, मरना है, चलना है, ये कहीं की समझदारी नहीं है। ऐसे लोगों को ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। ओके, देखते हैं थोड़े से और मैसेजेस। नंबर बता देती हूँ आपके लिए, यहाँ पे 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 10 नंबर। साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन अगेन एंड एरीज अगेन। कहीं पे यहाँ पर मुझे कोई शादी ख़त्म होते हुए भी दिख रही है, ठीक है, कि बिल्कुल एंड पे खड़ा हुआ था रिश्ता और अब वहाँ पे आप दोनों को ही कहीं ना कहीं द फूल की एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। कि दिल से तो ये रिश्ता बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन बस एक लीगल ठप्पा लगने की देरी थी। देखिए, डिटैचमेंट मीन्स सेल्फ लव। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। इरिप्लेसेबल, गिल्टी, सोल कॉन्ट्रैक्ट। आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं ये एहसास है, ठीक है, और आपको भी एहसास है स्कॉर्पियोस कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता मेरे को बहुत सारे लेसन सिखाने आया था। ओके, मेडिटेशन, जर्नलिंग करना, ये सब चीज़ें, थोड़ा सा बाहर की हवाओं में रहना, ये सब चीज़ें किस लिए, क्योंकि आप लेट गो करना चाहते हो। अब आपका मन और मस्तिष्क दोनों ही ये चीज़ें नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, नहीं सहन कर पा रहा है। आपको क्लियर करना है अपने माइंड को, ठीक है। आपको पता है कि आप अलग, देखिए ये एक लेडी है जो फ़ोटो लेके बैठी है, जो पुराने पलों को याद कर रही है, पुराने पलों को मिस कर रही है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू, कि आपने कहीं ना कहीं इस सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, एक डिटैचमेंट अब लाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ये आपके सोल के लिए इम्पॉर्टेंट है, वरना आप घुटते जा रहे हैं। आपका हर दिन एक अंदर का हिस्सा ख़त्म होता जा रहा है, मिटता जा रहा है। ओके, और कार्ड देखते हैं। डिपार्चर, आप खुद ही इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। यस, पेशेंस, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। अभी भी आपके मन में है कि कल को अगर तुम वापस आना चाहो, ओके, तो आ सकते हो, लेकिन मैं तुमसे दूर जा रही हूँ कई कारणों के लिए, जिसमें एक कारण ये भी है कि मैं अपने मन से दूर नहीं जा रही हूँ, या अपने मन से दूर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी खुशियों की वजह से दूर जा रहा हूँ, ठीक है। दूरी अगर स्कॉर्पियो इन्होंने मेंटेन की है, तो कहीं ना कहीं अगर लगता है कि हम दोनों, मतलब आपके पार्टनर अगर आपसे ऐसी तरीके की बातें करते हैं ना कि अब हम दोनों का रिश्ता मूव नहीं कर सकता, भला है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग ही हो जाए, तो मैंने यही कहा कि कहीं ना कहीं आपको किसी बेहतर रिश्ते की तरफ ले जाने के लिए ये टाइम पीरियड आया है। टोटली ये कार्मिक क्लियरेंस का टाइम पीरियड है। मैंने कहा ना, जस्टिस का टाइम पीरियड है ये। हो सकता है अभी आपको ख़राब लगे ये चीज़ें, समझ ना आए क्यों हो रहा है। ओके, आप तो इतना ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था। नो कॉन्टैक्ट में जो है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो है, मैं उनके लिए यही कहूँगी कि देखिए, आपके पर्सन जो आपसे दूर गए हैं ना, ऐसे ही नहीं गए हैं,
इनको आपके साथ कहीं ना कहीं फील होता है कि आपकी जगह इनके मन में कोई नहीं ले सकता, इनके जीवन में कोई नहीं ले सकता, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पे डिटैच होना ज़रूरी है, दूर होना ज़रूरी है। कल मिलेंगे फिर दोबारा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी ये टाइम ठीक नहीं है। नहीं समझा पा रहे हैं ये आपको अपनी स्थिति, लेकिन प्रेयर्स में आपको ज़रूर मांगते हैं। मतलब रहा भी नहीं जाता और साथ में रहा भी नहीं जाता और दूर किया भी नहीं जाता, पास रह भी नहीं सकते, ठीक है, और दूर कर भी नहीं सकते, इस तरीके की स्थिति। देखते हैं अब आपके लिए एडवाइस क्या है। Defensive, unseen resistance to unresolved issues. Explore with curiosity, reflection, acceptance and growth. इसको क्लियर करते हैं, डिफेंसिव को थोड़ा सा। कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं, कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ है, अनसुलझे पैटर्न्स। मतलब अगर आप छोड़ रहे हैं ना, उसे सुलझाओ, क्योंकि ये लूप वरना आपके लाइफ में फिर से आएगा। मेंटल कॉन्टेस्ट, स्ट्रेंथ इज़ नॉट फ्रॉम विनिंग। जीतना हमेशा ताकत नहीं होता है, वही विनर नहीं होता है। स्ट्रगल डिफाइन स्ट्रेंथ। आपकी जो असली स्ट्रेंथ है ना, आपके संघर्ष में ही पता चलता है। आपकी संघर्ष उसको डिफ़ाइन करती है कि आपने संघर्षों को कैसे डील किया। दोषारोपण करना, बदनाम करना, ठीक है ना, चीज़ों को जानबूझ के कंट्रोल करना, मुझे जीतना ही जीतना है, जिसे कहते हैं कि ईगो सेंट्रिक हो जाना, कि अगर मैं हार गया तो मतलब लोग कहेंगे कि इससे एक रिश्ता नहीं संभला। नहीं, ये नहीं होता है। कि आपने उस संघर्ष को, ठीक है ना, उस संघर्ष में किस तरीके से अपने ताकत का, मतलब क्या कहूँ मैं उसे, अपने ताकत का प्रदर्शन किया, कि आप काम रहे या फिर आपने ये रीज़न वो रीज़न दे दे के चीज़ों को खींचा सिर्फ कि उसकी वजह से हुआ है। शायद ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता, शायद काशमाश की कोई जगह नहीं होती है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ इज़ नॉट फ्रॉम विनिंग, ठीक है, कि जीतना ही सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं होती है। आपकी जो स्ट्रगल होती है ना, कि आपने अपने संघर्ष में भी कितना पेशेंस रखा, कितना इज्जत को मेंटेन किया एक दूसरे के ही, ठीक है ना। देखना कि रिश्ता जब मतलब उछाल में आता है ना, इस तरीके की स्थितियों में आता है, सबसे पहले इमेज पे उंगली डालते हैं सारे, इमेज को बाज़ार में उछाल देते हैं। तो ये चीज़ें ही होती है कंट्रोल करने वाली। जैसे कि देखिए यहाँ पे आया भी है कंट्रोल, पावर एंड रिप्रेस्ड, कि कहाँ कंट्रोल रखना है और कहाँ पे पावर दिखाना है। ये है असली ताकत, ठीक है। तो डिफेंसिव होए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें। तभी मैंने कार्ड को क्लियर किया। बैटल विद इन, द ग्रेटेस्ट वॉर यू वेज इज़ अगेंस्ट योर सेल्फ। आपकी अपनी लड़ाई अपने आप के साथ है इस वक्त। आपको क्या करना है, इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन। आप अपने आप से इस टाइम पे जीत जाए, वही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जैसे मैंने क्या कहा, शुरू में ही आपने देखा था ना, मैंने आपको दिखाया था जस्टिस का कार्ड आया था स्कॉर्पियो की। जस्टिस तो आपके पक्ष में होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है बैटल विद इन। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपके साथ जो ये भाग्य का साथ है, ठीक है, आपको आपका भाग्य जिस तरफ मोड़ना चाहता है, आप उस तरफ जाके एक खुशहाल ज़िंदगी क्रिएट करेंगे, या फिर इस अंधेरे में रह के ही ये जो भाग्य का साथ आपके साथ दिख रहा है, इसको उल्टे पाँव लौट जाने देंगे। डिपेंड्स यू, ठीक है। मैसेजेस देखते हैं थोड़े से। My love for you will never fade. Yes, definitely. I can't believe you are really gone. I hope you find happiness even if it's not with me. देखिए दूर है, डिस्टेंस में है। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ अगेन। यही साफ साफ दिखा रहा है कि आपको जो छोड़ के गए थे ना, आपके साथ नाइंसाफ़ी की थी। किसी किसी मामले में स्कॉर्पियो खुद के साथ खुद इंसाफ करेंगे, वो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरे को। और किसी किसी मामले में आपके पर्सन आपके साथ दोबारा आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहेंगे, क्योंकि
वक्त के साथ साथ भी इन्हें लगा था अगर ये मूव ऑन कर गए थे, मूव फॉरवर्ड कर गए थे, इन्हें लगा था कि आप इनकी तरफ आएंगे या चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, लेकिन पेशेंस रखा इन्होंने, पेशेंस रखा, ठीक है, वेट किया आपका, लेकिन नहीं रह पाएंगे आपके बिना। और ना तो इनका फेड हुआ लव, इनको लगा था ये आपके बिना रह लेंगे लेकिन नहीं रह पाए। ओके, और इसीलिए यहाँ पे यूनियन दिखाया है, स्पिरिचुअल यूनियन दिखाया है कि ये आपकी तरफ आएंगे। बीच बीच में सोचेंगे कि शायद आप इनके बिना खुश हो, ठीक है, आप वाकई में ही चले गए, इनको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन समय के साथ इनकी मोहब्बत फेड नहीं हुई। ओके, और इनकी कहीं ना कहीं ख्वाहिश है, इनकी ख्वाहिश है कि ये आपके साथ आपके जीवन का हिस्सा दोबारा बने। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पे कि ये आपकी तरफ आए। अब देख लेते हैं एक एक्शंस कार्ड। कहाँ कंट्रोल रखना है और कहाँ पावर दिखाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियोस, अगर रिश्ता चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अगेन देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मैंने आपको तब भी दिखाया था जब आपका कार्ड निकला था, तब भी 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था कि अच्छे रिश्तों की नींव डालिए। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट्स, सेपरेशन, डाइवोर्सेस, ठीक है, इनके मैसेजेस यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, लो कांटेक्ट है, जिनमें बहुत ज़्यादा लेस कांटेक्ट है, कि देखिए पुरानी यादों से अब निकलने का टाइम आ गया है। अगर आप अपने किसी दूसरे कनेक्शन के लिए देख रहे हैं ना कि आपको कोई पसंद आया है या आपकी तरफ कोई आ रहा है, चाहे अरेंज मैरिज के तौर पे हो, चाहे लव प्रपोजल के तौर पे हो, तो उसकी नींव पे अब आपको ध्यान देना है। ऊपर की हरियाली जो देख रहे हैं ना, वो हरियाली तभी है, ठीक है, वो टेम्पररी हरियाली नहीं है, क्योंकि नीचे से इसकी जड़ें मजबूत की गई है। पहले गहराई नापिए, अगर गहराई को ठीक कर देंगे ना तो ऊपर हरा भरा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन्स की बात की जा रही है एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की बात की जा रही है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात की जा रही है कि जो भी करिएगा फ्यूचर को देखकर। स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ जो डाइवोर्सी है, ठीक है, जो अपने लाइफ में एक और चांस देना चाहते हैं या एक और चांस लेना चाहते हैं। ओके, और इवन अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन में भी है तो उनके लिए भी यही कहूँगी मैं कि होप करने से ये सब कुछ नहीं होता है। भाग्य का चक्र एक और बार आपकी तरफ घूम रहा है। तो अगर स्कॉर्पियोस के साथ क्रॉस वॉचर्स आपने किसी भी तरीके की नाइंसाफ़ी की है, ये ठीक टाइम है एक्शंस लेने का। ओके, और जहाँ पे स्कॉर्पियोस को लग रहा है रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है, आपसे झूठ बोला गया है, ठीक है, आपके पर्सन आपके अलावा भी किसी और से डील कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अपने लिए अब स्टैंड लेना स्टार्ट करना पड़ेगा स्कॉर्पियो। तो ये थी आपकी रीडिंग 1 से 15 तारीख के बीच की, और ज़रूर अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको ये एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का जो कॉन्सेप्ट है कैसा लगा, या फिर सिर्फ टैरो ही मैं कंटिन्यू करूँ। ठीक है, क्योंकि आपके विचार ही सबसे इम्पॉर्टेंट है।